हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद मंजू पे आपका स्वागत है। और मैं हूं मंजू और सुबह के बजे हैं 4। आज का हमारा सफ़र शुरू होता है दिल्ली से, जो ख़त्म होगा राजस्थान दौसा ज़िले में। जी हाँ, हम जा रहे हैं मेहंदीपुर। जो दौसा ज़िले में पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा कस्बा है और धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो इसका बहुत ही महत्व है। तो दिल्ली से अगर आप मेहंदीपुर जाते हैं तो आपको बाय रोड ही जाना होगा। यहाँ से 5 से 6 घंटे में आप पहुँच जाएंगे आराम से। और इसके जो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है वो बांदीकुंड लगता है, तो दूसरे राज्यों से भी आप आराम से आ सकते हैं। तो यहाँ आने के कुछ नियम हैं मंदिर में। अगर आप सोचते हैं कि आप मेहंदीपुर जाएं तो उससे 1 वीक पहले ही आपको प्याज लहसुन और मांस मदिरा का त्याग करना होगा, यानी आपको शुद्ध शाकाहारी रहना पड़ेगा। और सुबह सुबह हाईवे पे निकलना बहुत ही अलग एक अनुभव होता है। और पहुंच गए हैं हम गुड़गांव जयपुर हाईवे जो पड़ता है उस पे। आगे ये एक बसंत ढाबा है जो काफ़ी मशहूर है। चाय की इच्छा हुई तो हम 4 जने थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर और मेरी सिस्टर। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है रात के टाइम। हाईवे बहुत ही सुंदर लगता है। और ढाबा क्या, ये एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है, लेकिन फरवरी का टाइम है और ये वीडियो लास्ट ईयर का है। तो यहाँ सब खाली पड़ा है। देखिए इस टाइम सुबह का टाइम है ये। तो हमने सिर्फ यहाँ चाय ली, थोड़ा फ्रेश हुए और यहाँ से हम आगे बढ़ गए। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का आनंद आता है वो है ये उगता सूरज। जब कभी भी आप हाईवे पे, अच्छा बताएं कितने लोग सुबह के टाइम हाईवे पे ऐसे उगते सूरज को देख चुके हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। शहरों में तो हम लोग ये नहीं नज़ारा देख पाते। तकरीबन 6:30 हो गए थे, लेकिन अभी भी धूप नहीं थी। और हम लोगों ने फिर रुक के चाय पी और यहाँ हम लोगों ने गाड़ी रोकी है। मैं मंदिर का आपको बता रही थी कि मंदिर में जो है यहाँ काफ़ी अद्भुत नज़ारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं तो हो सकता है आप कुछ चीज़ें देख के डर जाएं या चौंक जाएं। विज्ञान से परे यहाँ बहुत सी चीज़ें आपको चौंका देंगी। और हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए रुके हैं। सामने ही छोटा सा ढाबा था। और पूरा हाईवे देखिए खाली पड़ा है, बहुत हल्का फुल्का ट्रैफिक चल रहा है। मुझे तो मंजिल पे पहुंचने से ज़्यादा जो ये सफ़र होता है, ये सफ़र बहुत अच्छा लगता है। और हमने यहाँ पे चाय पी और फाइनली हम पहुँच गए हैं मेहंदीपुर। और ये है सुखधाम धर्मशाला। हम इसी में हमेशा रहते हैं। बहुत ही साफ़ सुथरी और आरामदायक है। और आसपास का आप देखिए नज़ारा, देखिए पहाड़ी हैं चारों तरफ।
घुसते ही राइट हैंड पे आपको एक छोटा सा मंदिर दिखेगा जो बहुत ही खूबसूरत है। और ये सारे इनके जितने भी ट्रस्टी हैं उनके नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, और रिजनेबल है यहाँ के रेट। सामने ऑफिस बना है इनका। धर्मशालाएं तो यहाँ बहुत हैं, आप किसी में भी रुक सकते हैं, लेकिन आप सोचे कि यहाँ 5 स्टार होटल हो वो नहीं मिलेगा, लेकिन 5 स्टार धर्मशाला ज़रूर आपको मिल जाएगी। यहाँ के मैनेजर हैं, ये आपकी आईडी वगैरह देख के आपको रूम दे देते हैं और बहुत ही मिलनसार हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं आपका। हमारा रूम रेडी हो रहा था और ये देखिए धर्मशाला, ये बहुत ही साफ़ सुथरी, और ये 3 फ्लोर पे है, रूम्स बने हैं नीचे। सामने कैंटीन है इनकी, जहाँ पे बहुत ही साफ़ सुथरा खाना मिलता है। और रूम लिया है हमने ये सामने ही, बहुत आरामदायक रूम है। हम लोगों ने फ्रेश होना था और मंदिर के लिए लाइन में लगना था, तो हम लोग तैयारी में लग गए। और जो भी धर्मशाला है, यही नहीं और भी जितनी धर्मशाला है, वहाँ आपको मंदिर के नियम सारे मिल जाएंगे लिखे हुए, आप पूछ भी सकते हैं। अर्जी लगती है यहाँ, हमारी जो मनोकामना या हमें कोई समस्या होती है वो अर्जी के रूप में यहाँ लगती है, दरख्वास्त लगती है यहाँ पे आने जाने की, जो 5 रुपए के प्रसाद के रूप में होती है दोनों टाइम की, जिसमें पतासे और लड्डू होते हैं। और अगर आपकी जो अर्जी यानी कि आपकी मनोकामना पूर्ण होती है तो आप यहाँ पे अपनी इच्छा से स्वामनी भी कर सकते हैं, जो एक भंडारे का रूप होती है। तो फ्रेश होके हम लोग आ गए हैं मंदिर। बहुत भीड़ थी उस दिन, और ये देखिए पूरा बाज़ार ये प्रसाद और पूजन सामग्री से की दुकानों से भरा हुआ है। पूरे उसमें आपको जय श्री राम और जय श्री बालाजी के आपको नारे सुनाई देंगे। इतनी भीड़ होती है कि आपको कई बार तो 3-4 घंटे में आपका नंबर लगता है। दरख्वास्त जो होती है वो अर्जी जो होती है वो आपकी 12 बजे से पहले लगती है, तो आप जब कभी भी जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको दर्शन 12 बजे से पहले करने हैं। और सवामनी भी आपको मंदिर में भोग लगा के ही बांटनी पड़ती है। मेहंदीपुर मंदिर में बालाजी यानी कि हनुमान जी का बाल स्वरूप है, प्रेतराज सरकार और भैरव जी स्थापित हैं। और बिल्कुल मंदिर के सामने, बालाजी मंदिर के सामने राम मंदिर है, जिसमें सीताराम जी की मूर्ति बिल्कुल बालाजी की मूर्ति के बिल्कुल सामने दिखाई देती हैं। और बहुत ही खूबसूरत रूप होता है जब यहाँ पे जोर जोर से श्री राम के नारे लगते हैं, तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। चारों सारी दुकानें, पूरा बाजार यहाँ सामग्री से भरा हुआ है, पूजन सामग्री से। आप घर के लिए जो भी तस्वीरें या पूजन सामग्री या श्रृंगार की सामग्री लेना चाहे ले सकते हैं, घर के लिए झंडे वगैरह। हाँ, एक नियम है कि यहाँ आप किसी से प्रसाद ना ले सकते हैं, न ही आप वहाँ किसी को प्रसाद दे सकते हैं, और ना ही आप घर ले जा सकते हैं प्रसाद। सिर्फ मंदिर से आपको एक लड्डू मिलता है जो सिर्फ आपको खाना होता है, उसके अलावा यहाँ कोई प्रसाद का वो नहीं है। भक्ति और श्रद्धा के अलावा यहाँ पर प्रेत बाधा और ऊपरी चक्कर से मुक्ति पाने के लिए भी लोगों की भीड़ लगी रहती है। मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें देख के आप डर जाएंगे, तो डरने की तो बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पहली बार आए हैं तो आप चौक ज़रूर जाएंगे। और दर्शन करने के बाद हम वापस आ गए थे। हमारी जो ये कैंटीन है धर्मशाला की, यहाँ पे पर पर्सन 70 रुपीज़ मिलता है, लेकिन सिर्फ एक बंदे को ही खाना है, वो दूसरे को नहीं।
और शाम के 5 बजे हम वापस आ गए मंदिर। भीड़ लगने लगती है यहाँ शाम की आरती के लिए। ये मंदिर के सामने ही ये जो रास्ता है इसी पे यहाँ भीड़ लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ इतनी भीड़ लग जाती है कि लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे होते हैं। सामने ही बिल्कुल राम मंदिर है जिसकी सीढ़ियों में हम खड़े थे। और आरती के वक्त तो कई बार ऐसा नज़ारा होता है कि ऊपर घंटी जब बजती है तो ऊपर बहुत सारे बंदर बैठे होते हैं जो ज़ोर ज़ोर से चीज़ों को हिलाने लगते हैं। ये मतलब देख के बहुत ही अलग अनुभूति होती है। और ये जो भीड़ लगी है एक चीज़ के लिए कि जब आरती ख़त्म होगी तो अंदर बालाजी महाराज के कंधे से जल टपकता है जो छींटों के रूप में यहाँ मिलता है सबको। जो यहाँ के पंडित जी हैं वो बाहर आके छींटे देते हैं, ये देखिए। और जिस तक ये जल पहुँच जाता है वो अपने आप को भाग्यशाली समझता है। इसके बाद रुकने का नियम नहीं है, आप निकल सकते हैं वहाँ से, ना ही पीछे मुड़ के देखें। अगर और दिन रुकना चाहते हैं वो अलग बात है। तो हम लोग भी निकल गए थे। तकरीबन 2 घंटे चलने के बाद अलवर हाईवे पे हम पहुँचे हैं फौजी राज ढाबा। और ये भी एक बहुत अद्भुत जगह है। वापसी में हम हमेशा यहीं रुकते हैं और डिनर लेते हैं। खाना यहाँ का बहुत टेस्टी है, जगह यहाँ बहुत खूबसूरत है और दाम भी बहुत रीजनेबल है। अपने इस इलाके में ये बहुत मशहूर है। और सोशल मीडिया पे भी फौजी राज ढाबा काफ़ी फेमस है। फेसबुक पे आप इसका एक पेज देख सकते हैं। खाना लिया हमने दाल, गट्टा करी और रोटी मंगाई थी। 11 बजे हुए थे, बहुत भूख लग रही थी। और सबसे जो अच्छी बात है वो है यहाँ की ये टैग। देखिए, आप यहाँ अपने घर का लाया हुआ खाना भी खा सकते हैं बैठ के, जो कि शायद कहीं अलाउड नहीं होता। ये एक रिटायर्ड फौजी हैं जो उनका ढाबा है। रेस्टोरेंट, बैंक्वेट वगैरह सब हैं इनके ऊपर। इनसे ये थे जो बैठे हुए थे उस टाइम, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि कितना ये लोग हर महीने भंडारा भी करते हैं। और अब तो ये वीडियो पुराना है तो अब तो ये काफ़ी, यहाँ मैंने दोबारा गई थी तो चेंज हो चुका है काफ़ी चीज़ें। तो यहाँ खाना खा के ये हमारा लास्ट पड़ाव था। उसके बाद हमने बस अपना सफ़र हम लोगों का ख़त्म होता है। खाना खा के हम चल पड़े। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।